कहानी है हमें ही देश चलाना है। पहली नौकरी जब छोड़ी थी, तब एडिटर ने न्यूज़ रूम में सबके सामने कहा, तुम्हें ये नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अभी कुछ समय यहीं काम करना चाहिए था और जल्दी कर दी। उम्मीद है फैसला गलत ना हो तुम्हारा। खैर अब कर ही लिया है फैसला तो क्या कर सकते हैं। उनकी मायूसी से भरी ये बात सुन मैं घबरा गया था। बेचैन इतना हो गया कि कुछ देर बाद उनके केबिन में चला गया। पूछा कि क्या वाकई में मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो जवाब में उन्होंने हंसकर कहा, अरे नहीं भाई, बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। हैरान होकर जब मैंने पूछा कि फिर वो बाहर न्यूज़ रूम में क्या था, तो जवाब में मुस्कुराकर उन्होंने कहा, किसी भी ऑफिस में दो तरह के लोग होते हैं, हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर। ऑफिस चलता है हार्ड वर्किंग लोगों से। उन्हें इस बात के भ्रम में रखना जरूरी होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो बहुत अहम है, जिम्मेदार है, और बहुत वैल्यूबल है। थोड़ा इनसिक्योर उन्हें बनाए रखना जरूरी है। इन्हें रिप्लेस करना भी आसान है, मगर इन्हें रोके रखना उससे भी ज्यादा आसान है। इसलिए इन्हें रोके रखने की सब कवायद थी वो। तुम स्मार्ट वर्कर हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क के साथ एक वक्त के बाद स्मार्टनेस चाहिए होती है। तुमने भी स्मार्टनेस दिखाई, मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। उस चर्चा की इतनी ही चर्चा फिलहाल प्रासंगिक है और रेलेवेंट है। और यहाँ मेरे स्मार्ट वर्कर होने का कोई सही गलत अभिप्राय भी नहीं ढूंढना है। ये किस्सा सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। इसका काम अब इस लेख में आगे आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की। जब हम और आप घर में कैद हैं इस महामारी के कारण। हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों घर में हैं। स्मार्ट वर्कर थोड़ा हार्ड वर्क कर ले रहा है क्योंकि उतना हार्ड वर्क उसके बाएं हाथ का खेल है। मगर हार्ड वर्कर को स्मार्ट वर्क करना आता ही नहीं। शायद इसीलिए वो बस हार्ड वर्क करता रहता है ईमानदारी से। बात क्योंकि दफ्तर से शुरू हुई तो चर्चा को अब ले चलते हैं एक बड़ी पिक्चर बनाने की ओर। बड़ी पिक्चर पूरे समाज की और उसकी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की। इकोनॉमी इसलिए क्योंकि दफ्तर मतलब वो जगह जहां किसी बाजार में बिकने के लिए कुछ तैयार हो रहा है। या तो कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है या कोई सर्विस दी जा रही होती है। खैर बातों को लंबा किए बिना इतना कहूंगा कि इस महामारी के दौरान दफ्तर के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और दफ्तर के बाहर सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट होगा। यहाँ फिटेस्ट को स्मार्टेस्ट भी कह सकते हैं। समझने के लिए ऐसे समझिए कि महामारी के चलते हर तरफ तंगी छाई हुई है। मालिक भी अब उसी को रखेगा जो उसके दफ्तर में सबसे कम इनपुट में सबसे ज्यादा आउटपुट दे। वैसे भी अब सब घर से काम कर रहे हैं। घर से काम करना सबके बस की बात नहीं। एक अलग नजरिया और एटीट्यूड चाहिए इसके लिए। मतलब उन सब की नौकरी जाने की संभावना है, जो इन बदले समीकरणों में अपनी प्रासंगिकता या रिलेवेंस नहीं साबित कर पाएंगे। सबसे सुरक्षित होगा वो जो दफ्तर के लिए वाइटल होगा। फिर बचेगा वो जो असेंशियल होगा। और सबसे अनसेफ होगा वो जो दफ्तर में डिजायरेबल हो। मतलब जिसके होने या ना होने से फर्क ना पड़े। मतलब वो जो दफ्तर में हार्ड वर्कर कहलाता था। स्मार्ट वर्कर तो डिजायरेबल से असेंशियल और असेंशियल से वाइटल बन गया दफ्तर के लिए। खैर अब आगे बढ़ते हैं और दफ्तर के बाहर निकलते हैं। क्योंकि जिंदगी तो दफ्तर के बाहर है और उसी के लिए दफ्तर वाली आजमाइश हर कोई झेलता है। जैसा कि बताया मैंने, दफ्तर के बाहर होगा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट का मतलब जिसकी जेब में जितना पैसा, उसका इस महामारी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से उबरना उतना आसान। लेकिन इसमें एक पेच है। इतना सरलीकरण शायद ठीक नहीं। ये तर्क न पूरी तरह से सच है न पूरी तरह से झूठ। गरीब भी झेल लेगा इस महामारी को। उसके लिए हमेशा की तरह सरकार है और आज के जमाने में पाए जाने वाले सेल्फी स्मार्टन्स। सरकार उसे कुछ न कुछ मदद देगी और ये स्मार्टन्स तो गरीबों की मदद करने के लिए वैसे ही बेताब है। बिना मांगे मदद कर रहे हैं। महामारी बन आए ऐसे मौके में सोशल मीडिया पर मदद का वीडियो या फोटो डालने का मौका नहीं गंवाना चाहते। रोज रोज तो आती नहीं ऐसी महामारी, न ऐसा मौका मिलता है। सेल्फी लेने का चंदू रिक्शेवाले के साथ उसे रोटी देते हुए। ऐसे में चंदू रिक्शेवाला भी खुश है। लॉकडाउन के पहले जो थोड़ा पैसा बचा लिया था वो आज भी बचा हुआ है उसके पास। लॉकडाउन शुरू होने के एक दो दिन में ही उसे खाना मिलने लगा। राशन भी इतना कि उसके घर में कुछ महीनों के अनाज का इंतजाम हो गया। करना बस इतना है कि एक लाइन में लगकर खाना खा लेना है और दूसरी में राशन ले लेना है। अब समझे कैसे रुका उसका पैसा उसकी जेब में।
खर्चा तो कोई है ही नहीं, पैसा पूरा बचा हुआ है, और जिसकी जेब में पैसा टिका है वो तो रिचेस्ट हुआ ना सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। उधर जो सबसे अमीर है उसे तो बस पैसा फेंकना है और तमाशा देखना है, वैसे भी सब बंद है तो उसके खर्चे कम ही हो गए हैं। सरकार आगे पीछे उसके लिए बेल आउट पैकेज ले ही आएगी, या शायद कर्ज ही माफ कर दे, या कोई इकोनॉमिक स्टिम्युलस ले आए। मानता हूँ इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये वाकई इतना ही सरल है। यही भाग्य और दुर्भाग्य है। अमीर और गरीब की तो बात हो गई, अब इस अमीर और गरीब के बीच बचा कौन? जी हाँ, आप और हम बचे, मिडिल क्लास। हम अपना लाइन में लगकर राशन ले पाएंगे, न भंडारे में जाकर पूरी खा पाएंगे। हमें शर्म आती है, जाएंगे भी तो लोग इतना घूरेंगे कि हम मुंह छिपाते वापस आ जाएंगे। अब जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये बात यूं ही नहीं कही जाती। मिडिल क्लास अपने हालातों के लिए खुद ही जिम्मेदार है, न वो इतना गरीब मानता है खुद को कि वो लाइन में लगे, न इतना अमीर है कि सरकार उसका होम लोन माफ कर दे। लोन लेने की सोचे तो पहले उसे साबित करना होगा कि उसे लोन की जरूरत नहीं। लोन चुकाने से चूके तो फौरन जेल भेजे जाने का डर सताता है। घर वाले कहते हैं एक बच्चा और कर लो तो उसे पालेंगे कैसे का ख्याल सताता है। टैक्स भी उसे भरना है क्योंकि चंदू रिक्शे वाले और रसूल पंचर वाले की बीवियां पेट से है और उनकी प्रेगनेंसी का सरकारी खर्चा भी हमें उठाना है। और फिर वो लाइन में लगकर मिलने वाले राशन और खाने का खर्चा भी तो उठाना है। मिडिल क्लास दरअसल डरपोक है, शर्मीला है, मुंह नहीं खोलता इसलिए कोई सुनता भी नहीं। अब भाई आवाज निकालोगे तभी तो सुने जाओगे, इसलिए वो बस आशंकित रहता है, डरा रहता है, चुप रहता है। बेरोजगार हो जाए तो बस किस्मत को रोता है। आजकल जॉब मार्केट खराब है, ये मान चैन कर लेता है। बेरोजगारी छोड़ो, जो स्वरोजगार में है उसकी सोचो। मयंक परबरी भाई साहब ठीक ठाक औसत सी वकालत करते आए हैं, 1.5 महीने से घर पर है। रोज कुआं खोद पानी पीते थे और परिवार को पिलाते थे। अब घर पर है तो खोदने को कुछ है ही नहीं, जाहिर है पीने को भी ताज़ा कुछ नहीं। जो एक आध बोतलें बची थीं उन्हीं से काम चला रहे हैं। कितना पिएं कितना बचाएं, यही सोच मरे जा रहे हैं। यही हाल तिवारी गारमेंट्स वाले रमेश भाई का है। दुकान खुलती ही नहीं तो बिक्री कैसी, बिक्री नहीं तो पैसे कहाँ। अब शर्मा जी के लिए तो सरकार बेल आउट पैकेज लाएगी नहीं, और शर्मा जी अपना कैश बचाने की सोच भी नहीं सकते। उन्हें तो जीएसटी रिटर्न भरने की टेंशन रहती है। नियम ना माने तो किसी न किसी विभाग का इंस्पेक्टर आकर खड़ा हो जाएगा, ये डर सताता है। वो लाइन में भला कैसे लगेंगे, बल्कि वो ठहरे व्यापारी तो मोहल्ले वालों ने उनमें उन्नत आर्थिक संभावनाएं देख उन्हें नेता बना दिया। अब वो अपनी कॉलोनी में गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, राशन जुटा रहे हैं, कभी कभी सेल्फी भी खींचा लेते हैं, और दैनिक बम और दैनिक हलचल अखबारों के संवाद सूत्रों को अपनी इस सक्रियता के बारे में बता भी देते हैं। अखबार या पोर्टल में खबर लग जाए तो दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेज भी देते हैं, लेकिन अपने कल्याण की बात करने में शर्माते हैं। भले ही अंबानी साहब बैंकरप्ट होने की अर्जी डाल कर्ज माफ करा लें, मिडिल क्लास वाला अपने सीमित संसाधनों के विकास करने की कोशिश से शर्माता है। संसाधन सीमित है इस बात को मानने से ही कतराता है। वैसे उसके पास वाकई फुर्सत कहाँ ये सब सोचने की। उसे टैक्स भरना है, नियम मानने हैं, गरीब की गरीबी मिटाने का ठेका उठाना है, अमीर की अमीरी को देख अपने दिन बहुरने के सपने देखना है, ख्याली पुलाव बनाना है। मिडिल क्लास को देश चलाना है, क्योंकि मिडिल क्लास हार्ड वर्कर है, वही वाला जो दफ्तर चला रहा था उस एडिटर का। स्मार्ट वर्कर तो लाइन में लगा है और सरकार पर दबाव डाल बेल आउट पैकेज और इकोनॉमिक स्टिम्यूल्स का इंतजाम कर रहा है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।